कांग्रेस ने प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 7 सीटों पर सूची जारी कर दी है। देर रात दिल्ली हाईकमान की तरफ से जारी की गई लिस्ट में अलवर रामगढ़ सीट पर सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक जुबेर खान के साहेबजादे आर्यन खान पर दाव लगाया गया है। 27 साल के आर्यन खान पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आर्यन पर पिता की विरासत को संभालने का दबाव भी देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने खींवसर से रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया है, जो कि सांसद ब्रजेंद्र ओला के सुपुत्र है। वहीं दौसा सीट से दीनदयाल बैरवा को टिकट दिया गया है। देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा को टिकट मिला है, तो सलुम्बर सीट पर रेशमा मीणा पर भरोसा जताया गया है। वहीं आदिवासी पार्टी के इलाके में कांग्रेस ने सबसे अहम सीट 84 से महेश रोत को मैदान में उतारा है। 13 नवंबर को उपचुनाव है तथा परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां इंदिरा गांधी नहर की 84 आड़ी से बरामद हुए पिता और 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। पिता अपने बच्चों के साथ 3 दिन से लापता था। रावतसर थाना पुलिस ने तीनों शवों को नहर से बाहर निकालकर रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। रावतसर थाना प्रभारी धर्मपाल शेखावत ने बताया कि मृतक विनोद कुमार का उनकी पत्नी तथा ससुराल वालों के साथ विवाद था, जिस पर 20 अक्टूबर को विनोद ने अपने 2 बच्चों को दुपट्टे के साथ एक साथ बांधकर इंदिरा गांधी नहर में छलांग लगा दी। युवक के परिजनों ने रावतसर थाने में मृतक युवक की पत्नी, ससुर और सास, पूर्व सरपंच, पति सहित 5 जनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। विनोद कुमार पुत्र रुकमाराम नायक निवासी पीना के साथ उनकी पत्नी तथा ससुराल वालों का विवाद था, जिस पर 20 तारीख को विनोद कुमार ने अपने बच्चे पार्थ और मानवी को साथ में लेकर के एक दीवार के पट्टे से बांध करके IGNP में छलांग लगा दी, जिसकी आज तीनों की डेड बॉडी मिली है। 84 मोड़ पुड़िया के पास, जिनको हॉस्पिटल रावतसर में लाए गए हैं, जिनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विनोद कुमार के चाचे के लड़के भाई हीरालाल ने रिपोर्ट दी है कि उसकी पत्नी व ससुराल वाले उनके साथ में विवाद था। उसकी पत्नी के किसी नेत्राम नाम के व्यक्ति के साथ जो संबंध थे, इसी बात को लेकर के मनमुटाव था और उसी मनमुटाव के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा करके कार्रवाई की जाएगी और मुकदमे में अनुसंधान। सर, इसमें कोई डिटेन किया क्या अभी तक किसी को आपने? कि अभी उससे डिटेन करके उसके ससुराल वालों को तफ्तीश की जाएगी। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले डबल खुशखबरी दी है, जिसमें से एक की शुरुआत आज से होने जा रही है। जी हां, प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की प्रक्रिया गुरुवार यानी आज से शुरू हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बार वेतन भी 30 अक्टूबर को मिल जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान भी 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को बोनस देने के आदेश राज्य सरकार 13 अक्टूबर को ही जारी कर चुका है। वहीं वेतन के बारे में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। वेतन संबंधी आदेश में कहा गया कि 31 अक्टूबर को दीपावली अवकाश होने के कारण पंचायती राज सहित राज्य सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। इस प्रकार पेंशनर्स को अक्टूबर माह की पेंशन भी 30 अक्टूबर को मिल जाएगी। यह आदेश दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों पर भी लागू होगा। बता दें, भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस देगी, जिसमें से 75% राशि कर्मचारियों को नगद मिलेगी। वहीं शेष 25% राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा होगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने गुरुवार सुबह राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय टाउन में समान पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थियों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने परीक्षार्थियों को परीक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि नशे की रोकथाम के लिए हम सभी को वी कैन डू पंक्ति के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी, तभी इसमें सबसे बड़ी बीमारी से निजात मिलेगा।
एसपी अली ने कहा कि मेडिकेटेड और चिट्टा नशा लेने वालों की उम्र कुछ ही साल की होती है, इसलिए सोचिए कि उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े सपने संजोए हैं। ये नशा जानलेवा साबित होता है। इस व्याधि को बढ़ने से रोकने के लिए स्वयं के लिए संकल्प लेते हुए परिवारजनों और समाज के बीच जागरूकता फैलानी होगी। जन जन तक नशा मुक्त भारत का संदेश पहुंचाना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। आगे बढ़िए और अपना कर्तव्य निभाइए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर रेल संघर्ष समिति ने रेलवे स्टेशन पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। रेल संघर्ष समिति की मांग है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पर्याप्त यात्री भार होने के बावजूद भी यहां जयपुर के लिए नियमित रेल सुविधा नहीं है। तुरंत प्रभाव से जयपुर के लिए नियमित ट्रेन शुरू की जाए और लोकल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाए। धरने में किसान नेता कामरेड शिवपत राम, कामरेड लक्ष्मण, गुरचरण मोर, दुष्यंत जोशी, दिलीप सहारण और प्रमोद कुमार मौजूद थे। रेल संघर्ष समिति द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को बिकारे डीआरएम के नाम रेलवे स्टेशन मास्टर नवीन बाना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे स्टेशन पर वृद्धजन व दिव्यांगों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए स्वतः चलित सीढ़ी व सूरतगढ़ में रेलवे द्वारा मंजूर की गई है। वहीं समिति द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस चौकी शुरू करने की मांग भी रखी गई है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। ये आज रेल संघर्ष समिति द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें क्या मुख्य मांग है? आज रेल संघर्ष समिति द्वारा रायसिंह नगर के अंदर एक धरना आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे जिले भर के हमारे रेल को लेकर संघर्ष करने वाले प्रतिनिधि साथियों ने भाग लिया है। 7 सूत्री हमारी मांग है कि इस लूप कैनाल पर एक जयपुर के लिए रेगुलर गाड़ी है वो शुरू की जाए। इसके साथ साथ सूरतगढ़ में वॉशिंग लाइन के लिए जो बजट आवंटित है उस वॉशिंग लाइन के काम को पूरा किया जाए। लोकल ट्रेनों के फेरे है वो बढ़ने चाहिए। बांद्रा जैसी गाड़ी जो गंगानगर खड़ी रहती है उस गाड़ी को करणपुर, गसिंगपुर, रायसिंह नगर होते हुए सूरतगढ़ तक विस्तारित किया जाए। ये हमारी 7 सूत्री मांगे। और आज के इस धरने में हमने डीआरएम महोदय के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है कि रेलवे प्रशासन, सरकार आम जनता की भावनाओं को समझेगा और जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमने आज धरना स्थल के ऊपर एक पूरे जिला स्तरीय रेल संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सूरतगढ़ से हमारे लक्ष्मण जी शर्मा हैं, वो रेल संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारे बलदेव जी सैन हैं करणपुर से, वो उपाध्यक्ष, और हमारे जगदीश जी यादव है वो सचिव चुने गए हैं। हमारे 11 सदस्यों की कमेटी है और आने वाले दिनों में सूरतगढ़ से लेके रायसिंह नगर, जैतसर, गसिंगपुर, गंगानगर होते हुए छोटे छोटे जो स्टेशन हैं वहाँ पर भी हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार हो, जिससे आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता को सस्ता और सुरक्षित सफर है वो नसीब हो सके। ये कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर आयोजित किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के आगामी उपचुनाव के लिए सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 84 विधानसभा सीट से पार्टी ने कारीलाल ननोमा को उम्मीदवार बनाया है। कारीलाल ननोमा ने टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ननोमा ने कहा कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने एक काश्तकार के बेटे को 45 साल बाद शिलमोड़ा क्षेत्र से टिकट देकर बड़ा सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी की टीम का आभार जताते हुए कहा कि ये टिकट उनके पूरे क्षेत्र की जीत है। ननोमा ने अपने परिवार डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। 84 सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां 13 नवंबर को ननोमा और महेश रोत के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी जी नड्डा, अमित जी शाह, ऐसे महान शक्तियों ने एक काश्तकार के बेटे को 45 साल के बाद देखते हुए इस सिमलवाड़ा क्षेत्र में टिकट दी। इनको सबसे पहले तो मैं पूरे सिमलवाड़ा क्षेत्र से और पूरी 84 की ओर से ढेरों सारी बधाई देता हूं। और राजस्थान सरकार में आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व करने वाले
मदन जी राठौड़ साहब और इनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष और पूर्व हमारे राज्य मंत्री आदरणीय सुशील जी कटारा और मेरे पिता तुल्य जीवराम जी कटारा साहब और सभी बूथों के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल के कार्यकारिणी और निचले स्तर पे जो शक्ति केंद्र पे शक्ति प्रभारी, सहशक्ति प्रभारी और बूथ अध्यक्ष, पूरे 84 क्षेत्र के सरपंच साहब, सरपंच साहिबा, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और यहाँ के रहने वाले जितने 84 क्षेत्रों में अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं और छोटे से छोटा मतदान करने वाले मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, इन सभी को मैं इनके चरणों में नमन करते हुए सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूं और सभी पत्रकार महोदयों को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर से बड़ी खबर है। डीएसओ जयमल राठौर के विभिन्न ठिकानों पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जयपुर सहित चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर की यूनिट टीम कार्यवाही कर रही है। देर शाम तक पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज पार्टी की विधिवत सक्रियता सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर सदस्यता अभियान जिला संयोजक शैलेंद्र भार्गव सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर कहा कि अपनी पार्टी का प्रचार करने का हक सबको है, लेकिन देवली उनियारा की जनता कमल के निशान पर वोट करने का मन बना चुकी है। इस दौरान भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, भाजपा नेता शंकर लाल ठाड़ा, एडवोकेट विक्रम छाबड़ा, रामकिशन सैनी मौजूद रहे। नामांकन के बाद राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा को लेकर गुर्जर ने कहा कि विपक्ष ने प्रत्याशी घोषित किया, सबकी अपनी अपनी तैयारी है, कांग्रेस खुद ही तय करेगी कि उनको क्या करना है। हम गांवों में जाकर ये सीट जिताकर सीएम भजनलाल शर्मा की झोली में डालेंगे। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। आज सभी हमारे भाई साहब दामोदर जी के नेतृत्व में हमने आज नामांकन दाखिल किया है, कार्यकर्ता हैं सभी, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे और आज से ही कार्यक्रम शुरू। हमारे जो आम जन तक हमारी जो सरकार की योजना है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्थानीय कार्यकर्ता सब बताएंगे, किस प्रकार मोदी जी की जो हमारी केंद्र की योजना है, राजस्थान की योजना है, आम जन के लिए हम वहाँ किस प्रकार अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे, इसके लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, भाई सबको अवगत कराना है। देखिए, कांग्रेस ने यहाँ स्थानीय जो उम्मीदवार है केसी मीणा जिनको टिकट दिया है, कितना मजबूत मानते हैं ज़्यादातर? देखो, हमारा काम तो हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कार्यकर्ताओं का कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर और विधानसभा का टिकट के लिए मेरे को प्रत्याशी बनाया। विपक्ष हर आदमी चुनाव लड़ता है, अपनी अपनी उनकी तैयारी रहती है, वो उनकी तैयारियां हैं, वो जैसे भी वो वही तय करेंगे उनको क्या करना है। हम तो ये कह सकते हैं कि हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराकर और हमारी यहाँ की सीट भाई भजनलाल जी की झोली में डालेंगे। और राजस्थान की सरकार काम कर रही है और केंद्र की सरकार की जो योजना है उनको जन जन तक पहुँचाएंगे, ये हमारा सबका संकल्प है। सचिन पायलट को लेकर क्या देखते हैं? सचिन पायलट भी यहाँ चुनावी प्रचार करेंगे, कितना वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने का सबको अधिकार है, करें। बाकी मैं इन आम जनता, आम नागरिक कार्यकर्ताओं के बिया पे ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी, कमल खिलेगा और आप लोग भी इसमें भागीदार होंगे, इतना ही कहूँगा मैं। विकास को लेकर कोई उनियारा देवली में कोई विजन रहेगा? विकास के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कन्हैया लाल जी और हमारे नागर साहब हीरा लाल जी, जो हमारी जो डूब क्षेत्र की 17 सबसे बहुत बड़ी मांग थी, विस्थापित जो कॉलोनियाँ थी जिसमें 17 करोड़ रुपए देकर उनको सबको कनेक्टिविटी से कर दिया। वो बहुत परेशान थे। हमारे नासिरदा में 33 kV GSS और 32
KVJSS का भी उन्होंने घोषणा कर दी। और हमारे कई रोड ऐसे थे जो फ्लड अधिक आने के कारण अवरुद्ध हो जाते थे मार्ग, उनके लिए भी करोड़ रुपए की सैंक्शन, जिनमें 1.25 करोड़ की पुलिया अपने मचकंदर नाथ जी की जो नैनवा को जोड़ती है, बालापुरा से जो हमारे रायपुरा से नैनवा जोड़ती है 1.25 करोड़ की पुलिया वो, और अनेकों पुल नाले जो प्रभावित होते थे बरसात में, हमारे ग्रामीण टापू की तरह हो जाते थे, आज उन सब जगह और पाने के लिए भी 70 करोड़ की योजना हमारे देवली के अंदर पूरी पेयजल की योजना कन्हैया लाल जी ने, यहाँ पर उनियारा में भी और अलीगढ़ में भी 8-10 करोड़ की सब योजनाएं, बस अब काम क्रियान्वित होने है, जो भी आने वाले समय में बहुत जल्दी इसको क्रियान्वित करेंगे। एक नासूर सी समस्या है, नासिरदा हमेशा मांग करता रहा कि उन्हें केकड़ी ज़िले में शामिल किया जाए। जब जिले मिलेंगे तो क्या कुछ होगा, कुछ बदलाव? अब वो उनकी मांग है, हर आदमी, हम तो राजनीति में यही कहते हैं जो जनता कहे वो करते हैं, हम तो यही गाँव में भी यही कहते हैं, जो सब लोग कहेंगे वही करेंगे। अगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, इसमें हम तो उनकी सहमति में सहमति है, हमारी कोई व्यक्तिगत सहमति नहीं है। जहाँ जनभावना है, जनता चाहती है वही हम करते हैं, क्योंकि हम जनसेवक हैं और जनता की भावना पे अनुसार ही हम काम करते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है। क्या आपसे जो यहाँ की जो गुटबाजी है कार्यकर्ताओं की, क्या उनको लेकर ये कोई सुलह मशवरा कुछ? नहीं, सब गुटबाजी है ही नहीं ना, तो क्या सुलभ मशवरा करें, हम तो सब हमारे साथ हैं, ये सब जानते हुए राजेंद्र कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं को सब आशीर्वाद देने यहाँ पधार रहे हैं। तो मेरा जैसा साधारण कार्यकर्ता उनको मिला है, तो क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे भी सेवा करने का मौका मिलेगा और आमजन को भी आनंद है और कार्यकर्ता भी प्रसन्न है और जनता भी प्रसन्न है। सब मिलकर आम जनता चुनाव लड़ रही है, मैं क्या लड़ रहा हूँ यहाँ, तो आप देख रहे हो कि सबकी भावना है और शीर्ष नेतृत्व ने भी आमजन के उनके पहुंचकर उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाईमाधोपुर में हत्या के प्रयास से 2 आरोपियों इंदर राज व मुरारी निवासी बिंजारी को विशिष्ट SC/ST कोर्ट ने न्यायाधीश सुंदरलाल बंसीवाल ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। चौथ का बरवाड़ा पुलिस थाना ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। आरोपियों को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष सजा के साथ अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई। वहीं कुल 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने केस की जानकारी दी है। सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ये घटना 1/7/2018 गांव बिंजारी पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा में जनकराज, उसका भाई बच्चू सिंह, उसकी पत्नी और उसकी भाभी ये अपने खरीदे हुए खेत पे जुताई करने गए थे। तभी मुलजिमान इंद्रराज, मुरारी, महेंद्र उर्फ चीतर और मनराज हाथों में लाठी, डंडे, गंडासी एवं पिस्टल लेकर आए और इंद्रराज ने पिस्टल से बच्चू सिंह के ऊपर 2 फायर किए, जिस पर मुकदमा दर्ज होने के पश्चात इनके विरुद्ध चालान पेश किया गया। अभियोजन ने अपना केस साबित करने के लिए न्यायालय में 20 गवाह तथा 40 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जिस पे माननीय न्यायाधीश ADJ कोर्ट SC/ST ने सुंदरलाल बंसीलाल ने मुलजिमान इंद्रराज और मुरारी को धारा 307 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये का दंड, धारा 323 में 1 वर्ष का कारावास, 1,000 रुपये का दंड, 341 में 1 माह का कारावास, 500 रुपये का दंड तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये के दंड से दंडित किया। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।